नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरआरबी मैथ 94। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन को एक्यूरेट 100% सही आंसर के साथ हम लोग देखेंगे। दोस्तों, अगर आपका अगले शिफ्ट में एग्जाम है तो आपको इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एक फूल से दूसरे फूल में परागण का जाना क्या कहलाता है। तो आपका ऑप्शन में दिया गया था निषेचन, परागण, वाष्पोत्सर्जन, अंकुरण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परागण। परागण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ध्वनि का बार बार परावर्तन यानी बहुपरावर्तन निम्नलिखित में से किसमें होता है। तो ऑप्शन दिया गया था समतल दर्पण, स्टेथोस्कोप, पेरिस्कोप, प्रिज्म। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक ने जून 2025 तक पीएनबी रक्षक प्लस योजना के तहत 26 शहीद परिवारों को कुल कितनी राशि प्रदान की है। ऑप्शन में दिया गया था 15.50 करोड़ रुपया, बी ऑप्शन दिया गया था 17.02 करोड़ रुपया और सी ऑप्शन 20.00 करोड़ रुपया और डी ऑप्शन दिया गया था 12.45 करोड़ रुपया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 17.02 करोड़ रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए दिया गया था वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, द्वारक, प्रकाशीय केंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी। फोकस दूरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत सरकार ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन कब किया। ऑप्शन दिया गया था जनवरी 2024, जनवरी 2025, दिसंबर 2025, अगस्त 2024। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 2025। जनवरी 2025 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जनवरी 2025 में खेल महाकुंभ में 3.0 का उद्घाटन किस शहर में किया। तो ऑप्शन में दिया गया था अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, गांधीनगर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकोट। राजकोट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्या विस्थापन का परिमाण दूरी से अधिक हो सकता है। तो ऑप्शन में दिया गया था हमेशा, कभी कभी, कभी नहीं, गति पर निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कभी नहीं। कभी नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह साइंस का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था घरेलू अपशिष्टों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए दिया गया था इसमें केवल जैव निम्नीकरण घटक होते हैं, बी ऑप्शन दिया गया था इसमें केवल अजैव निम्नीकरण घटक होते हैं, सी इसमें जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटक होते हैं, डी घरेलू अपशिष्ट पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटक होते हैं। तो ये आपके ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यदि शक्ति का एसआई मात्रक वाट है तो 1 वाट किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया था 1 जूल सेकेंड, बी ऑप्शन 1 जूल प्रति सेकेंड, सी ऑप्शन दिया गया था 1 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और डी ऑप्शन 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 जूल प्रति सेकेंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यदि वोल्टेज स्थिर है तो पावर शक्ति किसके समानुपाती होती है। तो ऑप्शन ए प्रतिरोध, बी ऑप्शन धारा, सी समय, डी वोल्टेज। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा। धारा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा जीव शामिल होता है। तो ऑप्शन में दिया गया था मछली, मगरमच्छ, ए और बी दोनों, डी ऑप्शन लाइकेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मछली और मगरमच्छ दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 300 ग्राम पानी में 50 ग्राम विलेय घोलने पर विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा। ऑप्शन में दिया गया था 16.66%, बी ऑप्शन 14.29%, सी ऑप्शन 15% और डी ऑप्शन 12.50%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14.29%। 14.29% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विभाजन समान संतति देता है। तो आपका ए ऑप्शन में दिया गया था निषेचन, बी ऑप्शन सूत्री विभाजन, सी अर्धसूत्री विभाजन, डी उत्परिवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन एक जलीय विलयन बना सकता है। ऑप्शन में दिया गया था तेल, लोहे का चूर्ण, रेत, सोडियम क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले एक दशक में 171 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। ऑप्शन में दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व व्यापार संगठन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्व व्यापार संगठन। विश्व बैंक ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लेंस की चिन्ह परिपाटी के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए दिया गया था सभी दूरियां मुख्य फोकस से मापी जाती है, बी ऑप्शन प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर मापी दूरियां धनात्मक होती है, सी ऑप्शन दिया गया था प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, डी ऑप्शन नीचे की ओर मापी गई ऊंचाई हमेशा धनात्मक होती है। तो ये आपका ऑप्शन दिया गया था। तो ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है निष्पादन विधि, बी ऑप्शन भर्जन विधि, सी ऑप्शन विद्युत अपघटन विधि और डी ऑप्शन दिया गया था आसवन विधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत अपघटनी अपचयन विधि। विद्युत अपघटनी अपचयन विधि आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जब सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया था साबुनीकरण, क्लोरोक्षार प्रक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऑक्साइड अभिक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोक्षार प्रक्रिया। क्लोरोक्षार प्रक्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कार्बनिक यौगिक में अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया था केवल कार्बन, बी ऑप्शन केवल हाइड्रोजन, सी ऑप्शन कार्बन हाइड्रोजन दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। ऑप्शन ए दिया गया था दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, सी पश्चिम से पूर्व की ओर और डी दिया गया था यह हर जगह शून्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चिकनी अंतर्द्रव्यीय जलिका का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन ए दिया गया था प्रोटीन का संश्लेषण, बी लिपिड का संश्लेषण, सी राइबोसोम का उत्पादन
और डी ऑप्शन दिया गया था कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिपिड का संश्लेषण। लिपिड का संश्लेषण आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया गया था बस रुकने पर व्यक्ति का आगे की ओर गिरना, बी दिया गया था एक रॉकेट का प्रक्षेपण, सी गेंद पकड़ते समय हाथों को पीछे खींचना, और डी ऑप्शन दिया गया था फर्श पर लुढ़कती गेंद का अंततः रुक जाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉकेट का प्रक्षेपण। रॉकेट का प्रक्षेपण आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सितंबर 2025 में दुबई में आयोजित 7वें फ्यूचर फूड फोरम का मुख्य विषय क्या था। ऑप्शन में दिया गया था लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं, कल के खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देना, सी ऑप्शन वैश्विक खाद्य सुरक्षा 2025, डी ऑप्शन दिया गया था हलाल भोजन में नवाचार। ये 4 ऑप्शन दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल के खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र और आकार देना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी। ऑप्शन दिया गया था विश्व के किर्गिस्तान, बी अम्मान जॉर्डन, सी नई दिल्ली भारत, डी अस्ताना कजाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अम्मान जॉर्डन। अम्मान जॉर्डन आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन विभज्योतक ऊतक का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया था शीर्षस्थ विभज्योतक, बी अंतर्विष्ट विभज्योतक, और सी पार्श्व विभज्योतक, और डी दिया गया था बेसल आधारित विभज्योतक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेसल आधारित विभज्योतक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जोधपुर में आधुनिक खेल परिसर का निर्माण किस विभाग एजेंसी के मुख्य निर्देशन में किया गया। तो आपका ऑप्शन में दिया गया था राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग, बी ऑप्शन DLF लिमिटेड, और सी JDA। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग। राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार किस संस्था मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया गया था स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, बी ऑप्शन पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, डी नीति आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नवंबर 2025 में रक्षा PSU भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नवंबर 2025 में रक्षा PSU भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया था। ऑप्शन दिया गया था मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में 165 रन का व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में दिया गया था इब्राहिम जादरान, बी ऑप्शन सचिन रविंद्र, सी बेन डेकेट, डी विराट कोहली। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेन डेकेट। बेन डेकेट आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी को 5 सीटें मिली थी। ऑप्शन दिया गया था RJD, हिंदुस्तानी आवास मोर्चा, जनसुराज, कांग्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तानी आवास मोर्चा। हिंदुस्तानी आवास मोर्चा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
यह लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन दिया गया था लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इतने सवाल। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।